कोर्ट का वक्त जाया हो रहा है, इसलिए आप अपने गवाह संदीप खन्ना को बुलाइए कोर्ट में। सर, संदीप खन्ना इस कोर्ट में आज आने वाले थे। मैं नहीं जानती कि वो यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाए। उनकी फियांसे यहाँ मौजूद हैं। उनके बिहाफ पर वो गवाही दे सकती हैं। वो यहाँ हो सकती है मिलॉर्ड, लेकिन मिलॉर्ड, मिस फियांसी वो कोई कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं है जो मिस्टर संदीप खन्ना के बिहाफ में बयान दे सके, और वो कोई टेक्नीशियन भी नहीं है जो वीडियो को देखकर बता सके कि ये वीडियो जेन्युइन है और इसमें जो आदमी दिख रहा है वो संदीप खन्ना ही है। पर वो ये तो बता सकती हैं कि उनके साथ जब वो चल रहे थे वो चल पा रहे थे कि नहीं, वो अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं कि नहीं। वो उनके साथ रोज रहती हैं, वो ये तो कोर्ट में बता सकती है ना। मिसेस लूथरा, जैसे आप कह रही हैं वो चल सकते हैं, तो आपकी बात सुनकर वो भी कह देंगी हाँ संदीप खन्ना चल सकते हैं। अब आप दोनों की सुन के मैं भी कह देता हूँ कि संदीप खन्ना चल सकते हैं। 3 हो गए, 97 और लोग भी कह देंगे संदीप खन्ना चल सकते हैं, 100 लोग हो गए। लेकिन इससे होगा क्या? ये कोर्ट है, यहाँ पे मेजॉरिटी से कुछ भी साबित नहीं होता। आप चाहे तो 1000 आदमी ले आइए, सब कहेंगे संदीप खन्ना चल सकते हैं, संदीप खन्ना चल सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं होगा उससे। अदालत को सबूत चाहिए, सबूत। ठीक है मिस्टर शुक्ला, अगर आपको लगता है कि मैं ये साबित नहीं कर पा रही हूँ कि संदीप खन्ना चल सकते हैं, तो आप ही साबित कर दीजिए कि वो नहीं चल सकते। वीडियो में तो साफ दिखाई दे रहा है कि उन्हें कोई चोट नहीं आई, वो चल फिर दौड़ सकते हैं। तो आप अपने क्लाइंट को कोर्ट में बुला लीजिए। जज साहब, मैं हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब तक संदीप खन्ना इस कोर्ट में मौजूद नहीं होते और ये प्रूव नहीं हो जाता कि उन्हें चोट लगी है या नहीं लगी है, वो चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं, उन पर जानलेवा हमला हुआ है या नहीं हुआ है, तब तक आप इस केस को लेकर कोई फैसला ना दीजिए। मिसेस लूथरा, ये कोर्ट है, यहाँ कानून है, जज साहब बैठे हैं, वकील हैं, और आप हैं कि कोर्ट को अपने ही ऑर्डर सुनाई जा रही है। मिस्टर शुक्ला, इनकी दलील सही है। कोर्ट को दोनों पक्षों से सबूत चाहिए। केस की पूरी कहानी अदालत पहले ही सुन चुकी है, जिसमें मिस्टर संदीप खन्ना को विक्टिम पाया गया है। मिस्टर खन्ना आज इस कोर्ट में आने वाले थे, आपकी तरफ से विक्टिम बन के, इनकी तरफ से गवाह बन के, मगर वो आज कोर्ट नहीं आ सके, इसलिए अदालत आज किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। इसलिए अदालत इस केस के लिए कल की तारीख मुकर्रर करती है। कल की तारीख फाइनल फैसले की तारीख। टिल देन द कोर्ट इज adjourned. कोर्ट की हियरिंग हो गई होगी, प्रीता को फोन करता हूँ। करण, क्या हुआ प्रीता? क्या हुआ? पेशेंट बाहर नहीं आया? नहीं, आज नहीं, कल की डेट मिली है। यार मॉम तो बहुत परेशान हो गई होंगी। बहुत ज्यादा। ठीक है, कल की हियरिंग में मैं भी आऊंगा। अच्छा, I'll call you back. लेकिन हेलो करण, कोई स्ट्रेचर ले आइए प्लीज, प्लीज स्ट्रेचर ले आइए जल्दी से। आइए, हेल्प कीजिए। हेल्प कीजिए प्लीज। लिटा लीजिए यहाँ पे। सामी दीदी को फोन कर रही हूँ। ओके, आराम से। हाँ सृष्टि बोल, कुछ पता चला? मिली संदीप से? अरे संदीप मिला, लेकिन बहुत ही बुरी हालत में मिला। एक्चुअली सुदीपा ने जो कहा था ना कि वो डर के भाग गया होगा,
या वो हमारी मदद नहीं करना चाहता होगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं था दी। इनफैक्ट उसका एक्सीडेंट हो गया है। वो What? Oh my God! ये तो मुझे अच्छे से पता है कि ये काम किसने किया है। ये एक्सीडेंट जरूर पृथ्वी ने करवाया है। पृथ्वी ने? लेकिन पृथ्वी तो कोर्ट में था ना हमारे साथ, वो वही बैठा हुआ था। कोर्ट में था लेकिन हियरिंग के बीच में कहीं गायब हो गया था। मैंने खुद नोटिस किया था। बेचारा संदीप पहले ही पृथ्वी से डर रहा था। डर के उसने मुझे फोन तक किया कि उसको उसकी जान का खतरा लग रहा है। मुझे लगता है कि डर के मारे वो वहां से भाग गया होगा और पृथ्वी ने उसे भागते हुए देख लिया होगा और फिर उसके साथ ऐसा कर दिया। I'm feeling so guilty. मैंने संदीप से प्रॉमिस किया था कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी, उसे कुछ नहीं होने दूंगी। सृष्टि वो ठीक तो है, ज्यादा चोट तो नहीं आई है। अरे उसको पता नहीं मुझे उसको कितनी गहरी चोट लगी है। हमने जस्ट उसको एडमिट किया है हॉस्पिटल में। अच्छा दी, ये वही वाला हॉस्पिटल है जहाँ पर आप पहले प्रैक्टिस के लिए आते थे। ये तो अच्छी बात है कि वो उसी हॉस्पिटल में है। देख, तुझे उसके साथ रहना है and you have to make sure कि उसको कुछ भी ना हो। मैंने उसे अपना प्रॉमिस दिया था कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी, उसे कुछ नहीं होने दूंगी। तू ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट करवा। मैं जितने डॉक्टर्स को जानती हूँ ना, पर्सनली कॉल करके कहूंगी कि संदीप का ध्यान रखें। और अगर तू नर्स शिल्पा से मिलेगी तो मेरी बात जरूर कराना। यहाँ पर राखी माँ की हालत भी ठीक नहीं है, मुझे उन्हें भी देखना है। एक बार पहले मैं उनसे बात करती हूँ, बाद में तुझसे बात करूंगी, ठीक है? तू प्लीज संदीप का ध्यान रखना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है? फोन कट गया। सैमी, क्यों किया तुमने ऐसा? ओह नो, कहीं राखी माँ पृथ्वी पर अपना गुस्सा ना निकाल दे, वरना पृथ्वी को पता चल जाएगा कि हमें इसके बारे में सब कुछ पता चल गया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अभी बताती हूँ तुम्हें। राखी माँ, ओह गॉड, ये राखी लूथरा के अंदर अचानक कौन सी भूतनी आ गई? ठीक है, आपको जो बताना है आप मुझे बता दीजिए। मुझे भी आपको कुछ तो बताना है। आप मेरे साथ कमरे में चलिए। आइए, एक मिनट मेरे साथ आइए ना। ओह, तो राखी माँ आज एक बार फिर से अपनी प्रीता बेटी पर गुस्सा हो गई। होंगी भी क्यों नहीं, एक बार फिर से उनकी बेटी हार जो गई। मेरे सामने पहले कभी भी नहीं टिकी थी और ना कभी टिकेगी प्रीता जी। प्रीता जी, प्रीता, उस इंसान ने मेरी बेटी के साथ इतना गलत किया, उसे जब भी देखती हूँ मेरा खून खौल उठता है। मैं जानती हूँ राखी माँ कि आपके दिल पर क्या बीत रही है। मैं जानती हूँ कि आप कितना गुस्सा है, लेकिन कुछ देर रुक जाइए। पृथ्वी को कुछ मत कहिए, गुस्सा मत करिए। याद है ना हमने क्या बात की थी? अगर आपने उसको कुछ भी कह दिया और उसे पता चल गया हमारा प्लान क्या है, तो वो सब चौपट कर देगा। वैसे भी इस वक्त हालात बहुत अच्छे भी नहीं हैं। राखी माँ प्लीज, आप बस कल तक रुक जाइए। उसके बाद ये इंसान जिसने हमारे परिवार के साथ धोखा दिया है, गलत किया है, बेईमानी की है, उसको आपको जितना मारना होगा ना आप उतना मारना। जितनी सजा देनी होगी एक बार में ही दे देना, लेकिन बस कल तक रुक जाइए। कल तक कुछ मत कहिए। एक बार ऋषभ जी को घर आ जाने दीजिए। मैं समझ सकती हूँ तू जो बोल रही है सही बोल रही है, लेकिन मैं उसे जब भी अपनी आंखों के सामने देखती हूँ ना तो मेरा खून खौल उठता है। ऐसे लगता है कि अभी का अभी उसे मार दूं। लेकिन प्लीज बस सुबह तक रुक जाइए अपने बेटे ऋषभ के लिए। दी, आपने राखी आंटी को प्रॉमिस किया है कि सुबह तक रुक जाइए और आप ऋषभ जी को वापस ले आएंगे। कैसे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। भाभी क्या प्लान है? कोई प्लान नहीं है। हाँ? मुझे कुछ नहीं पता कि क्या करना है, लेकिन राखी माँ इतनी टूट गई है
कि मैं उन्हें उस तरह देख नहीं पाई, इसलिए मैंने उन्हें उम्मीद दे दी। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। या फिर कुछ समझ में आ रहा है। क्या? क्या